नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं ना, इन्होंने कमर तोड़ दी है हमारे पोर्टफोलियो की। जो भी लोग छोटे स्टॉक्स को रख कर बैठे हुए थे और उनको लग रहा था कि आउट परफॉर्म करते ही रहेंगे, उनको बड़ी चोट पड़ी है। उनमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे पास मैसेजेस भी किए हैं। हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आप निफ्टी मिड कैप का चार्ट देख रहे हो, ठीक है। ये इंडेक्स 7,800 का हाई मार करके अभी रिसेंटली इसने हाई मारा है 7,800 का, और वहाँ से लोज आपको अभी जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के हैं वो है 7200 के आसपास। अब सोचिए 7200 से 7800 के बीच में 600 पॉइंट का अंतर है। अब ऊपर के लेवल से अगर आप केवल इंडेक्स को देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6% की गिरावट है। इंडेक्स में 5-6% की गिरावट टॉप के लेवल से, ये एक बड़ी गिरावट है। और अगर आप इस गिरावट को समझ रहे हैं निफ्टी से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अलग ही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी में टॉप के लेवल से कुछ भी गिरावट नहीं हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25% की गिरावट है। अब यहाँ पर जो मैं कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ आपको पता चले कि कैसे हम आप सब एक ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं भी उस ट्रैप में फंस जाया करता था। इसलिए अगर आपने देखा हमारे चैनल से, अगर आप लगातार जुड़े हों, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता रहता हूँ कि हम जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं ना इस बाज़ार में, हम आप सबको सिर्फ एक ऐसी मशीन समझा जाता है जिसकी जेब से पैसा निकलवाना है, उसकी जेब में डालने की गारंटी किसी की भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई यहाँ पर है ही नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकें। ना आपको मुझ पे भरोसा करना है, ना किसी टीवी वाले पे, ना कुछ पे। बस आपको एक्शन देखना है कि उनके एक्शन से आपको लाभ क्या हुआ, उनकी बातों से आपको लाभ क्या हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ 3% की बड़ी गिरावट, इवन उससे भी बड़ी गिरावट, अगर हम यही गिरावट फेस किए होते निफ्टी 50 में तो 500 पॉइंट की गिरावट आती। फिर से कह रहा हूँ, 500 पॉइंट की गिरावट, और वो गिरावट निफ्टी को ढकेल देती 16,000 के आसपास। और अगर हम निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स से कंपेयर करें तो जो मार्च की शुरुआत में हाई बना था यहाँ पर 7,200 का, वहीं पर ये इंडेक्स आकर खड़ा है। और मार्च की शुरुआत में जो हाई बना था निफ्टी का, ठीक है, यहाँ पर 15,400 के आसपास, अभी वो लेवल काफ़ी दूर है। इन दोनों में काफ़ी अंतर दिख गया ना आपको। लेकिन आपसे पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले 1-1.5 महीने में यही कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है, छोटे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, छोटे स्टॉक्स को खरीदो, क्योंकि वो चल रहे थे। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम ऐसे ही स्टॉक्स में फंसे हैं। जितनी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने वाला लगभग 70% बंदा किसी ना किसी छोटे स्टॉक में अपने आप को ट्रैप करके बैठा है। और ट्रैप करके बैठा है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ऐसे लोग जब सवाल भेजते हैं तो मुझे अपना वो दिन याद आता है जब मैं बिल्कुल वही काम किया करता था जो अभी इनके साथ हो जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अपने पास्ट में गलतियाँ हर कोई करते हैं, आपने भी कुछ गलतियाँ की होगी, और जब आप सामने वाले को वही गलती करते हुए देखते हो तो वो जो पेन है ना, हमें पता है कि हम सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करने को जी चाहता है। और वो जो एक अनबियरेबल सा पेन अभी फील होता है ना, वो बहुत दुख दे जाता है। अगर आप सब भी रिलेट कर पाए होगे तो समझ गए होगे। अब चलते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर इस चैनल का नाम ही इनोसेंट इन्वेस्टर रखा गया था। मैंने हमेशा कहा है, हम आपका सगा, ना आपका सगा मैं, ना आप मेरे सगे। किसी को मत मानो मत। हो सकता है कि कोई किसी का भला चाहता ही हो सकता है, आप मेरा भला चाहते हो, वीडियो लाइक करके जाते हो सकता है मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन उसका मतलब जो रिजल्ट है वो हमें सामने दिखना चाहिए। आप वीडियो लाइक करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा, हो सकता है यूट्यूब भी उसको बोले कि अच्छी वीडियो है, 2-4 लोगों को और दिखा दे। ये चीज़ें होती हैं। अब ये मतलब आप दे रहे हैं हमें, हम आपको दे रहे हैं, इसका फ़ायदा देखिएगा। अब आप कहोगे इसकी बातें होने क्यों लगी? इसलिए होने लगी क्योंकि हम आप सबको जानबूझकर भाई साहब ट्रैप कराया जाता है ऐसे स्टॉक्स में। अब मैं आपको जो बात बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत थी 2021 की, ठीक, शुरुआत थी 2021 की, और वहाँ पर मैंने आपको एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था, ठीक है। पोर्टफोलियो जनवरी में प्रोवाइड किया था, 26 जनवरी का पोर्टफोलियो। उसके बाद एक पोर्टफोलियो हमने फरवरी में भी प्रोवाइड किया था, ठीक है। काफ़ी छोटा सा पोर्टफोलियो था ये। इसमें जो स्टॉक्स थे, मैं कह रहा हूँ स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, ठीक, स्मॉल कैप। और यहाँ पर स्टॉक्स थे मिड कैप, ठीक। मात्र 1 महीने में ऐसा क्या बदला था कि मैंने स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, और मुझे प्राउडली ये कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि गजब का परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिया है। पूरा मतलब हम उम्मीद क्या लगाते हैं, जिनके पास फोलियो होगा उनको पता होगा, हमको मार्केट से सिर्फ 3% से ज़्यादा रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे चाहिए। और इस 3% की वैल्यू इतनी बड़ी है जो समझ गया
वो इतिहास रच देगा, बस इतना समझ लीजिए। और मैं इतिहास रच देगा इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि हम सबको नहीं समझ है फाइनेंसेस की, हम सब मतलब नहीं समझ रखना चाहते ही इग्नोर करते हैं हम, क्योंकि हाथ में जब एकदम ताकत आ जाती है ना, लगता है यार ये 3% की बात कर रहा है, जबकि हमें ये नहीं समझ में आता कि हम सामने वाले से, जैसे आज बैंक में FD रेट 5% चल रहा है, अगर कोई आपको 8% बिल्कुल सेफ्टी के साथ बोल दे कि मैं दूंगा, समझ लीजिए वो आपके लिए फाइनेंस का भगवान है। और ऐसा कहीं पॉसिबल है नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी स्कीम्स में जाओ जो सेफ़ हों। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा रिटर्न दे रही हों तो आपको वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। खैर वो हो गई सेफ्टी की बात। यहाँ पर आते हैं, इस 3% की वैल्यू काफ़ी बेहतरीन होती है। प्राउडली मैंने ये भी कहा 3% से कई गुना, मतलब हम 13-14% ज़्यादा मार्केट से रिटर्न निकाले हैं इस फोलियो पे अपने। ठीक है, कैसे निकाले, क्या कोई लॉजिक लगा दी हमने कोई तगड़ी सी, वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। जनवरी में मैंने मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट किया, क्योंकि उस वक्त फोकस किसका सबका था, किन स्टॉक्स पे, बड़े स्टॉक्स पे। उस वक्त हमने मिड कैप सेलेक्ट किया क्योंकि वहाँ पर रैली नहीं आई थी, स्टॉक्स नहीं चले थे। और उसके बाद अगले ही समय मिड कैप पे फोकस आ गया था। आप जाकर वीडियोस देखिएगा, लोगों को कैसे ट्रेंड बदलते हुए देखता है, चार्ट को समझिएगा कि कौन सा इंडेक्स कब परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि निफ्टी चलेगी तो मिड कैप बिल्कुल चलेगा ही नहीं, एकदम अटका रहेगा, लेकिन उसके स्टॉक्स कोई चलेंगे, कोई अगले दिन रुका रहेगा, इंडेक्स जो है एक रेंज में फंसा रहेगा। ये आपको करना है, और अभी के सिचुएशन में मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, और वहीं से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आने वाले 4 महीने किस इंडेक्स के लिए बेहतरीन साबित होने जा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। और कैसे आप बाइंग करोगे तो परफेक्टली आपके साथ चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी एक पॉजिटिव वे में। अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमने यहाँ पर भी सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर भी सेलेक्ट किए थे। रिसेंटली आपके पास फ्रीडम फोलियो पहुँचा होगा। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, या जो भी स्टॉक्स आपको कल मैं एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा, छोटे स्टॉक्स का ही बनाऊंगा। अब आप समझ गए ना इंडिकेशन कि अभी भी छोटे स्टॉक्स ही परफॉर्म करेंगे अगले 4 से 6 महीने में दोस्त। अभी भी छोटे स्टॉक्स ही परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे? पहली चीज़, उनका वैल्यूएशन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा फिसला है। दूसरी चीज़, वहाँ पर स्कोप बड़ा है, वहाँ पर छोटे पैसे से बड़ा मोमेंटम आ जाता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर रिस्क बड़ा होता है। मार्केट में कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आ गई तो रिस्क भी बड़ा होगा, और जो लोग भी पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं उनको कम से कम 3 साल तो देना ही चाहिए मार्केट को, अदरवाइज तकलीफ हो जाती है। समझ गए? छोटे स्टॉक्स से भरा हुआ हमारा फोलियो है, फ्रीडम फोलियो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कोई बात नहीं, अब मत ज्वाइन कीजिए, आपकी जैसी मर्जी। बाकी फ्री वाला यहाँ पर मैं आपको 7 स्टॉक्स बताऊँगा, और जो मुझे लगते हैं ये परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, अगर मैंने किसी से यहाँ पर पैसा लिया है तो ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि उसको कुछ बेटर प्रोवाइड कर दूँ और आपको कुछ बेकार प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इंटेंशन अपने पास नहीं है। वो जो लोग भी पेमेंट करके कुछ कोई चीज़ लिए हैं ना, उनको पता है कि उन्होंने एक अच्छे कॉज के लिए पैसा दिया है और उसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी लोग इस फ्री पोर्टफोलियो को पाना, उसका सदुपयोग करना। और मैं आपको एक चीज़ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, 2-3 फोलियोज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जाकर उनका कंपेरिजन मार्केट से अभी कीजिए। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मार्केट से कितना बेहतरीन रिटर्न आपको निकाल कर वो फोलियोज दिए हैं। होली पर चैनल पर अपलोडेड है, होम पेज पे जाइए वीडियो मिलेगी। दिवाली पर अपलोडेड है, चैनल पर अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर देखिए। पिछले मेरे बर्थडे पर जाकर देखिए, आपको सारे फोलियोज मिलेंगे। अच्छे अच्छे स्टॉक्स वहाँ पर बताए थे और उनकी परफॉर्मेंस जाकर देखिए, कमाल की। अब स्टॉक सिलेक्शन क्या करना है आपको, अगर आप खुद से स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हो, और अपने कोई 3 स्टॉक्स जरूर बताइएगा जो हमें शामिल करने चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट कैप मुझे 50,000 करोड़ से नीचे का चाहिए। आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप होगा तभी चलेगा, उसके ऊपर 1 रुपये भी होगा मार्केट कैप, अवॉइड कर दीजिएगा स्टॉक को। कोशिश ये कीजिएगा, बेस्ट के सिनारियो मेरे हिसाब से 30,000 करोड़ रहेगा, लेकिन 50,000 करोड़ तक भी स्टॉक्स चलेंगे। इसके नीचे के ही मार्केट कैप कैसे चेक करते हैं उसके लिए वीडियोज़ है। सबसे सस्ता स्टॉक खरीदने वाली वीडियो जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको बात पता चलेगी। अब क्यों मैं छोटे स्टॉक्स लेने के लिए बोल रहा हूँ आपको बता देता हूँ। पहला, इंडेक्स में गिरावट आ चुकी है, और कुछ स्टॉक्स में आपको इंडेक्स ही दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, मतलब डिक्लाइंस देख रहे हैं 49, और स्टॉक्स कैसे गिर रहे हैं 8%, 8%, 8%, 7%, 7%, 7, 6.5, फिर 6। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। जिंदाल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, भारत फोर्ज, बैंक ऑफ बड़ौदा, भेल, ये सब 6 से 8-9% तक गिरावट दिखा रहे हैं। पूरा इंडेक्स 3% की क्राइसिस झेल रहा है। और ऐसे में अगर कल निफ्टी परफॉर्म करती है तो हो सकता है ये आउट परफॉर्म भी कर जाए, निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस दे जाए। लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका रहेगा। पूरे इंडेक्स में नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आपको बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। छोटे स्टॉक्स लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स उठाइए, मिड कैप इंडेक्स उठाइए, वहाँ से स्टॉक्स सेलेक्ट कीजिए और अपने फोलियो में डालने की कोशिश कीजिए।
अगर आप फोलियो चाहते हो तो नीचे बता देना भाई, क्योंकि फ्रीडम फोलियो के अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं इस वक्त और मैं उनको ऐड कर सकता हूं। आप अगर हमें देखते होगे तो एक बात जानते होगे, हम कम कमाते हैं लेकिन गम नहीं कमाते हैं। इसका मतलब हम फालतू का रिस्क नहीं लेते, हम रिस्क वही लेते हैं जो हम अफोर्ड कर सकें। हमें पता है 3% की वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा 3% की वैल्यू क्या है। अगर बाजार 15% चल रही है, हमें मात्र 18% चाहिए, ठीक है, प्लस 3% हमको मात्र चाहिए, और ये 18% हमारे लिए कमाल करेगा, 15 के मुकाबले कमाल करेगा, बहुत बड़े रिटर्न हमको ला कर देगा। समझ गए? तो मैं छोटे स्टॉक्स को सेलेक्ट करूंगा। अब अगला कारण आपको बता देता हूं, इस वक्त मार्केट में हाइप किस चीज़ की थी? छोटे स्टॉक्स की। छोटे स्टॉक्स में लोग ट्रैप हुए हैं। वो जो लोग ट्रैप हुए ना, उन्हें ये फील कराया जाएगा, हाँ आप ट्रैप हो चुके हो, जब वो लॉस में एग्जिट कर जाएं। समझ लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और मुझे मतलब वही होता है ना कि दूसरों की दिक्कत में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, लेकिन यही स्टॉक मार्केट है, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट हो जाता है ट्रेडिंग में। यहाँ पर जब आप स्विंग ट्रेड करते हो ना, वही चीज़ एक बड़े रूप में सामने आती है, क्योंकि सामने वाला बंदा जब फंसा हुआ महसूस करेगा तो वो करेगा क्या? वो एग्जिट करेगा, इधर उधर करता रहेगा। कुछ लोगों ने भागते हुए स्टॉक्स में कदम रखा और आज वो बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं। मतलब मैं तो ये देखकर दंग था कि खराब फंडामेंटली जो स्टॉक्स थे, फंडामेंटल उनका बहुत अच्छा है नहीं, वो भी भाई साहब मतलब ये चल रहे हैं, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो वो भी धूम धड़ाका किए पड़े हैं। मैं अदानी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई अन्य एक सेक्टर ही पकड़ लिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऐसे पाए कि जो बिना मतलब के भागे पड़े हैं। उन्हें तो गिरना है, उनको मैं लूँगा भी नहीं गिरते वक्त, लेकिन गिरते वक्त कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने चाहिए। उनमें से मैं अपनी पिक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अगर आप लोग कहते हो तो। बाकी एक बात याद रखना, अभी जो लोग ट्रैप हुए हैं ना, उन्हें एग्जिट नहीं करा पाई है बाजार। कल मंडे को ओपनिंग पॉजिटिव हो जाएगी तो अभी भी वो अच्छे से एग्जिट लेंगे नहीं। एक बार मिड कैप इंडेक्स जो है ना, एक बार मिड कैप इंडेक्स ये वाला जो लेवल है 7000 के आसपास चला जाए और वहाँ पर समय बिता दे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडेक्स अगले 4 से 6 महीने में निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है। अभी हमको लग रहा है कि बाजार गिर रही है। आप देखिए मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे है और ये 5 अगस्त, इवन पूरे शुरुआती अगस्त थे, और यहाँ पर शुरुआती अगस्त से क्या हो रहा है वो आप देख रहे हो, समझ रहे हैं? ये धूम धड़ाका मचा रहा है इंडेक्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको पता है, फंसा दिया गया। छोटे स्टॉक्स में बड़े लोग फंसे हैं। अब छोटे स्टॉक्स में हम सबको बड़ी पोजीशन बनानी है, लेकिन समझ बूझ कर, ऐसा नहीं तुरंत ही पोजीशन बना लो। स्टॉक्स को पकड़ो, धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करो, तरीका मैंने आपको कई बार समझाया है। तो चलिए अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। आप वीडियो लाइक करके जाइएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर अगर फोलियो चाहिए हो, और अपने स्टॉक का सिलेक्शन ज़रूर बताइएगा जिनका मार्केट कैप 50,000 और सबसे अच्छा प्रेफर कीजिएगा कि 30,000 करोड़ से कम का हो। देखते हैं क्या वो हमारे फोलियो में आने के काबिल है या नहीं। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।